उसको क्या करना चाहिए, और वो इसको ऐसे लगता है कि वो शी इज अ वेरी अनवांटेड पर्सन, तो क्या करना चाहिए? आई थिंक खुदकुशी कर लेनी चाहिए, मर जाना चाहिए। आई थिंक उसको गोली वोली मार देनी चाहिए, खुद को किसी को बोल दो वो मर्सी किलिंग वगैरह कर ले। डॉक्टर को बोल था वो करता था मर्सी किलिंग, तो वो उसको मर्सी किलिंग करनी चाहिए, या एक कमरा बना ले उसके अंदर बैठ जाए रह के, उसको बाहर से ताला लगवा ले, उसके बाद उसके नीचे से ना एक कोई पोर्शन वोर्शन बना दे जिसके अंदर से ना वो क्या मतलब क्या आपको केटर करें, बैठ के आपको प्यार करें, आपको बताएं नहीं 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 तुम बहुत वांटेड हो, तुम बहुत वांटेड। दुनिया इसी तरह की भाई जालिम होती है, समझ आई? एक कान के नीचे लगाओ जोर का थप्पड़ घुमा के दो, दिमाग दूसरी तरफ घूम जाए। जो शख्स अपने बारे में खुद केयर नहीं कर सकता उसके बारे में दूसरे भी केयर नहीं करेंगे। जिसको ये पता नहीं है कि वो वर्थ समथिंग है उसको कोई दूसरा लोग क्या क्या मैं आगे, आपको पता ही नहीं, आपको एहसास ही नहीं है कि आप किस आमीन। दुनिया के अंदर दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जिनको आपकी वर्थ के बारे में पता होता है, यार 10 करोड़ मरतबा बोल चुका हूँ, 10 करोड़ मरतबा। एक ऐसा आदमी होता है जिसको अपनी वर्थ के बारे में पता होता है, तो उसको डिटरमाइन करना चाहिए ना। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जिनको आपकी वर्थ के बारे में पता है, ट्रस्ट मी, जिनको पता होता है वो भी नहीं बताएंगे, और दूसरे वो लोग होते हैं जिनको आपकी वर्थ के बारे में पता ही नहीं है। तो जिनको आपकी वर्थ के बारे में पता नहीं है वो क्या आपको बताएंगे? Either way, the picture is bad. So the question is what to do. अरे इन्हीं नाकामियों के साथ, इन्हीं बकवास रिलेशनशिप्स के साथ, इन्हीं झूठे वादों के साथ, इन्हीं सच्चे वादों के साथ, इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ हम सबको जीना पड़ता है, इन्हीं नाकामियों के साथ, इन्हीं कामयाबियों के साथ। अगर आपको ये लगता है कि आप अनवांटेड हो और आपसे कोई शादी नहीं कर सकता और आप किसी रिलेशनशिप को मैनेज नहीं करते, तो ठीक है, 2-3 चॉइसेस हैं आपके पास, सारी जिंदगी ऐसी गुजार लो। अगर जिंदगी पसंद नहीं है तो मर जाओ, नहीं तो कंप्लेन करते रहो पूरी जिंदगी, ये आपके पास चॉइसेस है। और एक फाइनल चॉइस है, ट्राई टू लिव। वो मत देखो जो तुम्हारे पास नहीं है, वो देखो जो तुम्हारे पास है, जो सीरियसली तुम्हारे पास है कि दुनिया में किसी के पास हो सकता है। सोचो तो सही, परसेप्शन तो चेंज करो। इतना ढक्कन बन के जिंदगी क्यों गुजारते हो? Why do you feel that you are so depressed? Why? दुनिया में लोगों के पास कुछ भी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, पीने को पानी नहीं है, and still they're happy. They still don't complain. And we are on the, हम क्या तलाश कर रहे हैं मुझे भी समझ में नहीं आता। और मुझे ये रिलेशनशिप के तो नाम से मुझे समझ में नहीं आता कि why people think कि it is so important to be in love. क्यों? हमारे मुल्क में ये क्या पैदाइशी बच्चे का हक है कि उसको जब भी वो पैदा हो गया तो उसको प्यार के अंदर ही होना है, उसको मोहब्बत करना ही है। पहली लड़कियों को देख के आई लव यू बोलना है, लड़के को देख के लड़की के दिल में कुछ ना कुछ जरूर होना है, मतलब ये जरूरी है। अरे यार जिसको तुम्हारे साथ होना होगा ना वो तुम्हारे साथ होगा, जिसको तुम्हारे साथ नहीं होना होगा वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। एंड ऑफ स्टोरी। ये सब बेकार की बात है, बकवास की बात है कि जी यूं हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फला ने कर दिया, ऐसा कर दिया, इसने कर दिया, वो कर दिया, मैं तो अनवांटेड हूँ क्योंकि मुझे पराठे अच्छे लगते हैं, उसको रोटी अच्छी लगती है। अब वो तो पराठा नहीं खा सकता मेरे लिए, तो मैं तो रोटी, अरे यार सुबह सुबह मैं तो बटलर्स के अंदर खाता हूँ, वो तो मैकडॉनल्ड खाती है, उसको तो ये है, वो कपड़े ऐसे पहनती है, वो दुपट्टा सर पे नहीं रखती, वो मेरे लिए ये नहीं कर सकती, वो मेरे लिए वो नहीं कर सकता। Listen to yourself. Seriously, listen to yourself. If you love someone, you love someone. And if they don't love you back, कयामत नहीं आ जाएगी, आसमान नहीं टूटेगा, जो तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हारे लिए बना है, वो तुम्हारे पास आएगा, नो मैटर व्हाट। खुदा का वास्ता, यस मैं बोल रहा हूँ, और जब वो आ जाएगा तो तुमको पता चलेगा सारे इडियट एक ही जैसे होते हैं। आज एक जगह मैं बैठा हुआ था तो बड़े मजे की बात हुई, वो मुझे बताने लगे एक हमारे यहाँ रिस्पेक्ट क्यों नहीं होती, बुजुर्गों की रिस्पेक्ट क्यों नहीं होती। आज नहीं होती ना, आज नौजवान नस्ल जो वो नहीं करती, उसके रीजन क्या होती है? उसके रीजन यही होते हैं जो मेरे साथ आज हुआ। सिंपली यू नो, उन्होंने सिर्फ अपनी बात कही, उन्होंने ये मुझे साबित कर दिया, मैं तो खामोश था, मैं कुछ बोला नहीं, कि नौजवान नस्ल जो है वो पक्की उल्लू की वो है, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं, हम लोगों को कुछ पता थोड़ी है। मैं अपने आप को बता रहा हूँ, उनसे तो मैं, he was like 78 years old, और वो बता रहे थे कि वो दुनिया में हर एक बड़े आदमी के साथ रहे, खुद उन्होंने क्या किया नो वन नोस, आई डोंट नो उन्होंने क्या किया, और अगर कुछ किया है तो उनके पास he has nothing to show for। वो सारी अजीब सी बातें करते हैं। अरे यार, you have to earn respect यार, if you want to, you know, if you want people to respect you, respect people। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें तो आप लोगों की इज्जत करो ना, इट्स अ गिव एंड टेक। हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ छोटा जो है वो ये एडवांटेज लेता है कि चूंकि मैं छोटा हूँ इसलिए मुझसे हमेशा प्यार से बात करेंगे, और बड़ा ही एडवांटेज लेता है क्योंकि मैं बड़ा हूँ इसलिए वो मेरे खिलाफ बोलेगा नहीं। अरे माफ कर दो यार, माफ कर दो, इंसान को इंसान के तौर पर परखो। और रिस्पेक्ट डज नॉट मीन कि इख्तिलाफ राय नहीं हो सकता। रिस्पेक्ट डज नॉट मीन कि आपने बड़ों ने अगर कहा तो वो सब सच है।
और छोटों को आप हमेशा लीवे देते रहे कि नहीं छोटा छोटा, अरे कब तक छोटा रहेगा, अभी बड़ा हो गया। और हर बड़ा आदमी सच नहीं कहता। हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ा मसला होता है, और हम लोग किसी के बारे में ना एक चीज जज कर लेते हैं, ये तो यार इसको तो, ये तो चूंकि आर्टिस्ट है इसलिए इसको तो दुनिया की नॉलेज होगी। खुद नहीं होता, 2 किताबें पढ़ी होती हैं, उन 2 ही किताबों के रेफरेंसेस सारी जिंदगी वो दे रहा होता है, और उन 2 किताबों के सहारे वो दुनिया को ये साबित करने की कोशिश करता है कि उसको इल्म आता है। फिर बड़े मजे की बात है, बहुत हमारे नामी ग्रामी फनकार है, वो एक रोज मेरे साथ इंटरव्यू के अंदर बैठे हुए, तो उन्होंने बताया आपको सूफीज़्म का क्या पता, आप क्या जाने के सूफीज़्म क्या, सूफियों के लिए ये होना चाहिए, होना चाहिए। मैं चुप करके बैठा सुनता रहा, एक में मैंने उनको उठा दिया, ठीक है हाँ ये इस तरह से नहीं। पर यू नो सवाल ये पैदा होता है कि अब दूसरों को देख के जज क्यों करते हैं। जज करना होता है हमको दूसरों को देख के कि जी ये तो ऐसा है, अगर ये आर्टिस्ट है तो ये होगा, अगर ये खिलाड़ी है तो ये होगा, अगर ये ऐसा है तो, अजीब सी बात है। आई जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों ने मुसद्दस पढ़ी है तो मुसद्दस का जो दिबाचा है वो बड़े मजे का, बड़े मजे का, लेकिन क्या जिक्र करो यार, चुप करके गाना कुछ नहीं बदलने वाला। और अगर हम बदलना चाहते हैं तो सिर्फ अपने आप को बदलेंगे, अगर हम झांकना चाहते हैं तो दूसरों के बजाय सिर्फ अपने आप में झांकें। तो आप अपनी उन मोहतरम खातून से कहिएगा कि खुदा का वास्ता अगर आप अपने आप को इस काबिल नहीं समझेंगी तो दुनिया में कोई इस काबिल नहीं समझेगा। क्या हमारे साथ मसला है कि हम ये समझते हैं कि शायद हमें को प्यार कर ही नहीं सकता, एंड दैट्स व्हेयर द प्रॉब्लम बिगिंस। हम जो एक ठीक ठाक ढंग की उल्लू की पट्टी रिलेशनशिप होती है उसको भी खराब कर लेते हैं। रीजन इज हमें यकीन ही नहीं होता कि कोई हमसे प्यार कर सकता, हमारे लिए प्यार कर सकता। अरे किसी के लिए आप दुनिया में सबसे परफेक्ट हो सकते हो, चाहे आप दुनिया के लिए सबसे इम्परफेक्ट हो, और अगर अल्लाह ने कुदरत से आपको उस किसी से मिलवा दिया है तो उसको ढक्कन बनाने की जरूरत क्या है। लेकिन जब तक हम बर्बाद ना कर दें अपनी कम इल्मी की वजह से, अपने कॉम्प्लेक्स की वजह से, तब तक हमें चैन नहीं आता। अच्छा खासा मुल्क हमें मिला, मेरे तो उसे आधा तोड़वा दिया, जब आधा टूट गया तो उसके बाद उसके एक्सपेरिमेंट्स में लग गया। कभी डेमोक्रेसी का टीका लग गया, कभी किसी चीज का लग गया, कभी किसी चीज का लग गया। उसी आदमी को 5-5 6 बार इलेक्ट किया जिसने मोहल्ले में कोई काम ही नहीं करवाया। कभी वो किसी पार्टी में हो जाता था फिर हम उसके साथ थे, कभी हम एक बर्फी पे बिक गए, कभी किसी चीज पे। आई डोंट गेट इट। उसके बाद हम कंप्लेन करते हैं, और उसके बाद वेस्ट बुरा है। अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट हमारे लिए सबसे बुरा है। टीके हम वेस्ट के इस्तेमाल करते हैं, वैक्सीन हम वेस्ट की इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी हम वेस्ट की इस्तेमाल करते हैं, हमारे बच्चे वेस्ट के अंदर पढ़ने जाते हैं, वहां से टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, इल्म हमारे पास वेस्ट का होता है। अगर आज अमेरिका कभी से खुल जाए हम लाइन के अंदर लग जाते हैं, लेकिन वेस्ट हमारे लिए बहुत बुरा है। हम बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल सच्चे लोग हैं, हम झूठ नहीं बोलते, बस कर्जा लेते हैं, इसके बाद गालियां उनको देते हैं, और इसके बाद कंप्लेन करते हैं ड्रोन क्यों आ रहा है। बाहों में तेरी आके जहां दो यूं सिमटने लगे, सैलाब जैसे कोई बहने लगे। खोया हूँ मैं आगोश में, तू भी कहाँ अब होश में। मखमली रात की होना सुबह, बेइंतहा बेइंतहा तू प्यार कर बेइंतहा।
लिया है ये जिस्म तूने, रूह की चूम ले, अनफास भीगे क्यों है मेरे, हाँ यूं चूर होके मजबूर होके खतरा खतरा कहे, एहसास भीगे क्यों है मेरे, तो बेखबर भीगे बदन, हो बेसबर भीगे बदन, ले रहे रात भर अंगड़ाइयां, बेसहारा. Don't know why I'm playing this, but I'm playing it. Reason? I like the song. I hope that you guys are doing all right. I hope के थोड़ी बुद्धि की बात समझ आ जाए, थोड़ी ज्ञान की बात समझ आ जाए. I know I cannot do much. मैं एक बात जरूर कर सकता हूँ. जहाँ हम लोग मिलकर गलत होते हैं, जब भी एक बात याद रखिएगा, मैं अगर कोई बात करता हूँ तो मैं सिर्फ आपके लिए नहीं करता, अपने लिए भी. मैं को ऊपर से उतर के नहीं आया हूँ. आए तो हम सब ऊपर से ही हैं, पर ऊपर से उतर के मतलब मैं कोई और दूसरा आदमी नहीं. I'm exactly like you. The only thing is I have the chance to actually talk. talk. That's all. अगर जब भी मैं कोई बात करता हूँ, तनकीद करता हूँ, तो सबसे पहले अपने आप पे कर रहा होता हूँ, इसके बाद आप लोगों पे, और इसके बाद हम सब पे. तो जस्ट रिमेम्बर दिस. अगर चेंज होना है तो साथ इकट्ठे मिलके होंगे. कोशिश तो करो. अभी क्या होता है ये आई डोंट नो. Maybe we will, maybe we won't. Maybe we'll rise as a nation, and maybe we won't. खाली रातों से होने लगी कोया कोया इन राहों में अब मेरा कुछ भी नहीं. हर पल मैं कैसे कहता हूँ, हर पल मैं खुद से ये कहता रहता हूँ, क्यों दरिया मोरे तेरी यादों पे लिखे काम नक्श देते हैं, तुम्हारी सनम है पूछते हैं, जुदा मेरा ये फासला है, होता तेरा ही फैसला है, होता हो गया तो तूने तो निकला. We'll be right back. 111-123-333. Nestle Pure Life से healthy जी. बस 111-123-333 में आओ और ले अकाउंट खुलवाने पर 985 रुपए बचाओ. Nestle Pure Life होम डिलीवरी की ऑफर है बड़ी. 111-123-333. 111-123-333.